छठ पूजा दीपावली के बाद षष्ठी तिथि से शुरू होने वाला पर्व है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ्य, प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं छठ पूजा की तिथियां। छठ पूजा 2024 कब है? षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 को सुबह 12:41 पर प्रारंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। छठ महापर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है। दिवाली के बाद से ही छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ व्रत रखने वाले लोग, ज्यादातर लोग अपने घर जाकर इस महापर्व में शामिल होते हैं। छठ पूजा के विशेष महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन, फ्लाइट, टिकट की बुकिंग काफी पहले से ही शुरू हो जाती है। आप भी अगर छठ पर जाने के लिए टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको छठ की प्रमुख तिथियां जान लेना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा एक बहुत ही कठिन व्रत होता है। 4 दिवसीय छठ पूजा में लोग अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि, बच्चों की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इस व्रत में सूर्य की पूजा की जाती है, जिससे हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। छठ पूजा में लोग बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाई जाती है। लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत रखते हैं। 5 नवंबर से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ पर्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस 4 दिवसीय उत्सव में व्रत और पूजा शामिल है, जिसकी शुरुआत नदी स्नान से होती है। पहले दिन व्रती नदी में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग खाते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जहां शाम को गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाया जाता है और पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ के चौथे यानी अंतिम दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन होता है। यह त्योहार सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। नहाए खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की तिथियां। नहाए खाए 5 नवंबर 2024। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 6 नवंबर 2024। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा का प्रसाद भी है विशेष। छठ पूजा में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। सबसे पहले ये सारी चीजें सूर्यदेव और छठी मैया को अर्पित की जाती है। छठ पूजा परंपराएं और अनुष्ठान। छठ पूजा के त्योहार को 4 दिन तक मनाया जाता है और इस दौरान महिलाओं द्वारा 36 घंटों का उपवास किया जाता है। छठ पूजा के प्रत्येक दिन का अपना
महत्व है जो इस प्रकार है। नहाए खाए। नहाए खाए छठ पूजा का प्रथम दिन होता है। इस दिन स्नान करने के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और शाकाहारी भोजन का सेवन किया जाता है। खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रतधारी द्वारा निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। संध्या काल में भक्तजन गुड़ की खीर, घी की रोटी और फलों का सेवन करते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों को इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। संध्या अर्घ्य। छठ पर्व के तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। सूर्य देव को अर्घ्य के समय जल और दूध अर्पित किया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। सूर्य देव की आराधना के पश्चात रात में छठी मैया की व्रत कथा सुनी जाती है। उषा अर्घ्य। छठ पर्व के अंतिम दिन प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पूर्व नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। इस पूजा के उपरांत व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ पूजा के दौरान ठेकुआ सबसे आम व्यंजन है। यह चिप्स के टुकड़े, फिश नारियल, पीली हुई चीनी और घी से बनी एक सूखी मिठाई है। छठ पूजा के नियम। छठ पूजा के समय पूजा एवं रीति रिवाजों को संपन्न रखने की एक विशिष्ट विधि होती है। इस पूजा के दौरान भक्त को अनेक नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले जातक को स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान होने वाले अनुष्ठान केवल विवाहित महिला द्वारा किया जा सकता है। इस दौरान परिवार के पुरुषों और स्त्रियों के लिए रात्रि के समय फर्श पर सोने का भी नियम है। छठ पूजा के प्रसाद का प्रयोग करने से पहले बर्तनों को भली प्रकार से साफ करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए छठ पूजा के दौरान घर के भीतर एक अस्थायी रसोई का निर्माण किया जाता है। छठ पूजा के दौरान घर पर ठेकुआ नामक मिठाई बनाई जाती है। विवाहित स्त्रियों को विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना होता है, जैसे इस दौरान वे स्वयं द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकती हैं और सिलाई किए हुए कपड़े भी धारण नहीं कर सकती हैं। छठ पूजा की सामग्री। छठ पूजा व्यापक तैयारी और समर्पण की मांग करती है। पूजा से पहले घर की साफ सफाई की जाती है और पूजा की सामग्री इकट्ठी की जाती है। इन सामग्रियों में शामिल हैं पूजा की टोकरी, सूप, सुपली, एक विशेष प्रकार की चटाई, गन्ना का जूस, दूध, दही, शहद, फल फूल, दिया, गेहूं का आटा, गुड़, लकड़ी। परंपरागत रूप से पूजा की सामग्री को सूप नामक एक विशेष प्रकार की टोकरी में रखा जाता है, जिसे सुपली पर सजाया जाता है। छठ पूजा की कहानी। ऐसा माना जाता है कि राम और सीता ने अपने वनवास के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पहली बार छठ पूजा की थी, जिसमें कहा गया है कि सूर्य की पूजा की पवित्र परंपरा हिंदू धर्म की तरह ही पुरानी है। छठ पूजा उत्सव की एक और कहानी प्रियव्रत नाम के एक राजा और उनकी पत्नी मालिनी की है। उनके कोई संतान नहीं थे और जॉन के कई प्रयासों के बाद मालिनी एक मृत बच्चे को जन्म दिया। राजा ने आशा खोना शुरू कर दिया और अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। अचानक मानस कन्या प्रकट हुई और बोली, मैं ब्रह्मांड के छठे भाग का अवतार हूँ। यदि आप 6 दिन तक शुद्ध मन और आत्मा के साथ मेरी पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक संत की प्राप्ति होगी। राजा
और रानी ने पूजा करने के लिए सहमति व्यक्त की और उन्हें एक सुंदर बच्चे का आशीर्वाद दिया। हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं? छठ पूजा का त्यौहार सूर्य को समर्पित है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वह धरती पर जीवन बनाए रखता है। छठ पूजा स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्ध जीवन जीने के लिए सूर्य से आशीर्वाद लेने के लिए भी की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप और नेपाल के तराई क्षेत्र के लोग इस त्योहार पर 2 दिन का उपवास, माँ और सूर्य की पूजा करके प्रकृति का सम्मान के लिए अवसर के रूप में मनाए जाते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें।